भाजपा पार्षदों के दल ने नगर आयुक्त और मेयर पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भाजपा पार्षद दल व नगर निगम के उपसभापति ने कोविड-19 को लेकर खरीद फरोख्त का लेखा जोखा मांगा था, लेकिन नहीं दिया गया। साथ ही डीजल के उपयोग को लेकर अनियमितता का आरोप लगाया है। पूरे मामले को लेकर नगर निगम के भाजपा पार्षद दल ने कमिश्नर से जाँच कराने की मांग की है। नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। इस मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त और महापौर का पुतला भी फूंका है। कोविड-19 महामारी को लेकर नगर निगम द्वारा मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट सहित अन्य सामग्रियों का लेखा जोखा भाजपा पार्षदों ने मांगा था, लेकिन नगर निगम आयुक्त एसपी पटेल ने अभी तक कोई जानकारी पार्षदों को उपलब्ध नहीं कराई है। नगर निगम के उपसभापति पुष्पेंद्र जादौन ने बताया कि नगर आयुक्त और महापौर दोनों ही मिलकर अनियमितता का खेल खेल रहे हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में पार्षदों को अवगत नहीं कराया जाता है। उन्होंने कहा कि जनता को अधिकार है कि जो खर्च हो रहा है उसमें पारदर्शिता बनी रहे। सरकार के जो भी नियम है उसको अगर आयुक्त तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। नगर निगम के उपसभापति पुष्पेंद्र जादौन ने बताया कि नगर निगम में विषम परिस्थितियां हैं। निगम में हो रही अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर जनता में आक्रोश है। पार्षदों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, इसलिए कमिश्नर से पूरे मामले में जाँच की मांग की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि नगर आयुक्त के कुछ चाहित अफसर जनता और प्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनका स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन यहां से रिलीव नहीं किया जा रहा है। दो नए पीसीएस अधिकारी नगर निगम में आए हैं, लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। भाजपा पार्षद दल के मुख्य सचेतक दिनेश गुप्ता ने बताया कि नगर निगम में 80 लाख रुपए ईंधन के मद में खर्च हुए। इसका ब्यौरा नगर निगम नहीं बताती है। नगर आयुक्त केवल आश्वासन देते हैं। सीवर पंप रेगुलर नहीं चलता है, बिजली प्रॉपर आता है, केवल बारिश के समय में ही जेट पंप चलते हैं। सफाई का पूरा कचरा उठाने का काम A to Z कंपनी द्वारा किया जाता है। A to Z ही अपने डंपिंग ग्राउंड तक कचरा ले जाती है, जिसमें नगर निगम के वाहन का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी 40 लाख रुपए A to Z को दिया जाता है और 80 लाख रुपए डीजल पर खर्च किया जाता है। कमिश्नर GS प्रियदर्शी को पत्र देकर भाजपा नेताओं ने नगर निगम में हो रही अनियमितता की जाँच की मांग की है। कोविड-19 को लेकर नगर निगम में क्रय विक्रय हो रहा है। जो भी मास्क, सैनिटाइज़र या थर्मामीटर या अन्य प्रकार की पीपीई किट वगैरह और अन्य सामग्री हैं, उन सामग्रियों में को लेकर क्रय विक्रय में पारदर्शिता बनी रहे। जनता को और जनप्रतिनिधि को सभी की जानकारी में ये विषय होना चाहिए। उसको लेकर लेखा जोखा मांगा है, जानकारी मांगी है, जो कि नगर निगम अभी तक देने में पार्षदों को सक्षम नहीं हो पाया है। लंबे समय से ये देखने को मिलता रहा है, अनियमित तरह से डीजल का उपयोग किया जा रहा है, जिसका कोई भी लेखा जोखा नगर निगम में नहीं दिया गया है। नगर निगम में वर्तमान में माननीय नगर आयुक्त जी और महापौर जी दोनों ही, मैं तो ये कहूँगा और जनता भी आम रूप से कह रही है कि चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों ही मिलकर खेल खेल रहे हैं। कोई भी माननीय सरकार की कोई योजना होती है, उन योजनाओं को पार्षदों को अवगत नहीं कराते हैं। आपसी मतभेद और जो महापौर और नगर आयुक्त जी की जो लड़ाई है या जो दिखावा है, उससे जनता को और पार्षदों को दोनों को ही नुकसान हो रहा है। वह दिखाने की कोशिश तो करते हैं कुछ और, लेकिन अंदर से वो कुछ और हैं। दोनों ही नगर निगम की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में अक्षम है वर्तमान में। अभी 40 लाख रुपए लगभग जो है A to Z को पेमेंट होता है और 80 लाख रुपए हम डीजल का व्यय कर रहे हैं, ईंधन का व्यय कर रहे हैं। अगर ये जांच का विषय है, जांच की मांग कर रहे हैं कि एक सेवानिवृत्त IAS, PCS या न्यायाधीश जो होते हैं अपने जज लेवल के अधिकारी सेवानिवृत्त, उनकी 5 लोगों की कमेटी बनाकर विगत 3 वर्षों की ईंधन की नगर निगम की जांच कराई जाए। हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है, और क्योंकि कोविड-19 का अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं है, इसको फैलने से रोकना ही इससे बचने का सबसे असरदार उपाय है। आरोग्य सेतु एक ऐसा हेल्थ केयर मोबाइल ऐप है जो इस बीमारी को रोकने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकता है। ये शक्तिशाली ऐप उन सब लोगों की जानकारी रखता है जिनके संपर्क में इस ऐप के यूजर्स आते हैं। ब्लूटूथ और GPS द्वारा ये ऐप हर यूजर का एक गुप्त सोशल ग्राफ बनाता है। केवल जब कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है और अपना केस रिपोर्ट करता है, भारत सरकार उससे संपर्क में आए बाकी लोगों को सूचित कर सकती है। हम सारा डेटा बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं और इस डेटा का उपयोग केवल भारत की सरकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ मेडिकल इंटरवेंशन के लिए। हमें इस बीमारी पर नियंत्रण पाना ही होगा, और आरोग्य सेतु हमें ये करने का एक बहुत अच्छा मौका देता है, क्योंकि मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित।